अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 11वां सबक शुमारियात। इस सबक में हम कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक का ये पहला वीडियो है। आइए जरा याद करें। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। नादिरा के जरिए एक किताब के रोजाना मुताला किए हुए सफ़हात की तादाद 60, 50, 54, 46 और 50 हैं। इस बिना पर रोजाना पढ़े हुए सफ़हात का औसत मालूम कीजिए। यहाँ पर नादिरा रोजाना किताब का मुताला करती है, जिसमें वो कभी 60 पेज, कभी 50, कभी 54, कभी 46, कभी 50 ऐसे पेज पढ़ती है। तो हमें यहाँ पर उसकी औसत निकालना है कि वो सरासरी रोजाना कितने पेज पढ़ती है। हमने गुज़िश्ता जमात में सीखा है कि तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद, यानी यहाँ पर हमको 60, 50, 54, 46 और 50 इनकी जमा करना पड़ेगा। इसी तरह शुमारों की कुल तादाद यानी रोजाना जो उसने सफ़हात पढ़ी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 दिन की तादाद दी हुई है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी यहाँ पर शुमारों की कुल तादाद 5 हुई। अब यहाँ पर हम शुमार कुलिंदा की जमा कर देते हैं। ये बराबर होगा 260 और नसबनुमा में 5। 5 को 260 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 52। इसे हम इस तरह लिखेंगे, इसलिए रोजाना मुताला किए हुए सफ़हात का औसत 52 है। जिस तरह से हमने ये औसत निकाले हैं, इसी औसत को हम मियानिया भी कहते हैं। मियानिया के मानी दरमियान का, बीच का होता है, जो औसत ही होता है। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। शाहीन हाई स्कूल कराड़ में जमात 8वीं के 37 तलबा के जरिए रियाजी में 10 मार्क्स की एक आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स झैल के मुताबिक हैं। इनका मियानिया मालूम कीजिए। यहाँ पर 37 बच्चों के नंबरात दिए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों की 10 मार्क्स की 10 नंबर की जांच ली गई थी, जिसमें से 37 बच्चों ने जो नंबर लिए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमको इनका मियानिया मालूम करना है, यानी औसत मालूम करना है। अब यहाँ पर बच्चों की तादाद ज्यादा है। जब तादाद ज्यादा हो तो जमा करने में जो है तो बहुत सारा वक्त लगता है, इसलिए इसे हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, यानी इसके लिए हम ताद्दुदी तकसीम की जदवल बनाएंगे। अब ये जदवल किस तरह बनाते हैं, हम इसे एक दूसरी मिसाल के जरिए समझते हैं। समझने के लिए यहाँ पर एक आसान मिसाल ली हुई है। हमारे पास यहाँ पर कुछ सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये का। अब ये सिक्के हमें गिनना है, ये पूरे पैसे कितने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 रुपये के सिक्के को अलग कर देते हैं, 2 रुपये के सिक्के को अलग, 10 रुपये के सिक्के को अलग। इस तरह से जो है हम सब सिक्कों को अलग अलग कर देते हैं, ताकि हमें गिनने में आसानी हो। ये हम आसान तरीका इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन सिक्कों में से 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का और 10 रुपये के ये सिक्के हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब इन सिक्कों को अलग करने के बाद अब हमें जदवल बनाना है। हम यहाँ पर जदवल किस तरह बनाते हैं वो समझ रहे हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। अब जदवल में सबसे पहला कॉलम हम जो यहाँ पर लेंगे वो सिक्के, यानी ये सिक्का कितने का है, 1 रुपये का। अब यहाँ पर हम इस सिक्के को XI से जाहिर करेंगे। XI यहाँ पर I सिक्कों की तादाद रहती है। XI यानी यहाँ पर सिक्का 1 रुपये का है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। इसके बाद ये सिक्के 2 रुपये के है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यह 5 रुपये का सिक्का है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। और ये 10 रुपये का सिक्का है, यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसके बाद शुमारियाती निशान। हमारे गिनने में कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ मिस्टेक ना हो, इसलिए यहाँ पर शुमारियाती निशान का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 2 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हम 2 खड़ी लाइन खींच लेते हैं। ये जाहिर करती है कि ये 2 सिक्के हैं। 4 सिक्के हैं तो 4 खड़ी लाइन जाहिर करेंगे। इसी तरह से 5 सिक्के हैं तो 4 खड़ी लाइन और उसके ऊपर एक तिरछी लाइन। इस तरह से 5। शुमारियाती निशान में ये 5-5 का एक एक बंडल बनाना पड़ता है। अगर छिटा रहता तो बाजू में एक लाइन और लगाते हम, लेकिन ये 5 का बंडल एक ही रहता, इसके बाजू में एक लाइन लगाते थे। इस तरह से ये शुमारियाती निशान बनाते हैं। अब 10 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पे 4 खड़ी लाइन खींच लेते हैं। ये हुए शुमारियाती निशान। अब यहाँ पर इसके बाद हमको सिक्कों की तादाद लिखना है, जिसे हम FI से जाहिर करते हैं। सिक्कों की तादाद 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। सिक्कों की तादाद यहाँ पर 4 है, 4 लिख देंगे। सिक्कों की तादाद 5 है, 5 लिख देंगे। सिक्कों
सिक्कों की तादाद 4 है, 4 लिख देंगे। इस तरह से जो है तो ये जदवल हमको बनाना है। अब आगे देखिए, इसके बाद के कॉलम में xi ज़रब fi, ये दोनों की ज़रब लेना है, xi का कॉलम और fi का कॉलम। यानी इस कॉलम में आएगा 1 ज़रब 2, 1 ज़रब 2 यानी 2 एका 2। उसके बाद 2 रुपये वाले सिक्के के कॉलम में आएगा 2 ज़रब 4 यानी 8। 5 रुपये के सिक्के के कॉलम में आएगा 5 ज़रब 5 यानी 25। और 10 रुपये के सिक्के वाले कॉलम में आएगा 10 ज़रब 4 यानी 10 चौक 40। इस तरह से जो है तो हम जदवल बनाएंगे। अब यहाँ पर सिक्कों की तादाद इनकी हम जमा कर लेंगे सबकी, 2 जमा 4 जमा 5 जमा 6। ये सिक्कों की कुल तादाद जो आएंगी, यानी इसमें 2 के भी सिक्के आ गए, 1 के भी आ गए, 5 के भी आ गए, 10 के आ गए। इसे हम यहाँ पर n से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? n से। n बराबर होगा इनकी जमा, 4 और 2 6 और 5 11 और 4 15। अब यहाँ पर हम fi ज़रब xi, इन सब की जमा 2 जमा 8 जमा 25 जमा 40, इन सब की जमा का मजमुआ, इसे हम जाहिर करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। ये अलामत है सिग्मा की अलामत। सिग्मा की अलामत मजमुए के लिए इस्तेमाल होती है। यानी यहाँ पर सिग्मा fi xi यानी इन सब की जमा, ये बराबर होगा 75। यानी हमने 2 जमा 8 जमा 25 जमा 40 किए तो 75 आया। इस तरह से हमें हर सवाल का पहले जदवल बनाना है। यहाँ पर हमने ये सिक्कों की मिसाल सिर्फ समझने के लिए लिए हैं कि जदवल किस तरह बनाएंगे। आइए अब अपनी पहले की मिसाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ताद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। अभी हमने जदवल किस तरह बनाते हैं देखे हैं। यहाँ पर सब मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर पहले कॉलम में मार्क्स लेंगे और दूसरे कॉलम में शुमारियाती निशान लेंगे, तीसरे कॉलम में तुलबा की तादाद लेंगे जो यहाँ पर तादाद दी हुई है। इसी तरह से मार्क्स को हम xi से जाहिर करेंगे और तुलबा की तादाद को fi से जाहिर करेंगे और आखिरी कॉलम में fi ज़रब xi। अब यहाँ पर मार्क्स लिखना है हमको। कम से कम मार्क्स 2 मिले हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 10 है, तो हम 2 से 10 तक हर रो में लिख देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके शुमारियाती निशान किस तरह बनाएंगे? अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 बार और आगे नहीं आया, यानी 2 सिर्फ 1 बार आया है, तो यहाँ पर शुमारियाती निशान 1 बनाएंगे और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब fi ज़रब xi यानी 2 ज़रब 1, 2 एका 2। इसके बाद अब 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 3 मार्क्स वाला भी एक ही बच्चा है। यहाँ पे शुमारियाती निशान 1 बनाने के बाद तुलबा की तादाद यानी fi 1, ये होगा 3 ज़रब 1 यानी 3। इसके बाद 4 नंबर वाले देखते हैं। 1 2 3 और 4 और एक यहाँ पर 4 है, 5, यानी 4 नंबर वाले 5 तुलबा है। तो हम 5 खड़ी लाइन बनाते हैं। 5 लाइन में 4 खड़ी लाइन बनाना है। 3 4 खड़ी लाइन बनाए और उसके ऊपर 5वीं तिरछी, ये 5 का एक बंडल बनाए हमने। अब उसके बाद तुलबा की तादाद कितनी? 5। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 ज़रब 5 यानी fi ज़रब xi बराबर 20। fi तुलबा की तादाद है और xi मार्क्स है। अब इसके बाद 5 नंबर वाला ये एक बच्चा, दूसरा बच्चा, यानी 5 नंबर वाले सिर्फ 2 बच्चे हैं। ये शुमारियाती निशान की 2 लाइन और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब उसके बाद fi ज़रब xi 5 ज़रब 2 5 दूनी 10। 6 नंबर वाले देखते हैं। 1 2 3 4 5, 6 नंबर वाले भी 5 बच्चे हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5वीं तिरछी लाइन और यहाँ पर तुलबा की तादाद में लिख देंगे 5। fi ज़रब xi ये होगा 6 ज़रब 5, 6 पंजे 30। इसी तरह से अब 7 नंबर वाले बच्चे कितने हैं वो देखना है। ये 1, यहाँ पर ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा और ये 6ठा बच्चा, यानी 6 स्टूडेंट्स ने जो है 7 मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर हम देखो किस तरह लिखते हैं शुमारियाती निशान। 4 ये 5वां तिरछा, ये 5 का एक बंडल और 6ठे का निशान बाजू में। इस तरह से 6 शुमारियाती निशान में हमको लिखना है। अब यहाँ पर 6 बच्चे हैं, तुलबा की तादाद 6 लिखना है। अब इसका fi ज़रब xi 6 ज़रब 7 या 7 ज़रब 6, 6 7 42। अब हम इसके बाद 8 नंबर जो तुलबा ने लिए हैं उन्हें गिनते हैं कितने तुलबा हैं। 1 2 3 4 5 ही तुलबा है जिन्होंने 8 मार्क्स लिए हैं, तो यहाँ पर हम 5 शुमारियाती निशान लगा देते हैं 5। इसी तरह से तुलबा की तादाद भी लिख
देते हैं 5। अब fi ज़रब xi ये बराबर होगा 8 ज़रब 5, 8 पंजे 40। अब ऐसे बच्चे, ऐसे तुलबा जिन्होंने 9 मार्क्स लिए हैं, 9 नंबर लिए हैं, वो कितने हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तुलबा ऐसे हैं जिन्होंने 9 नंबर लिए हैं। यहाँ पर हम शुमारियाती निशान लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 और उसके बाद 3 और होना 1 2 3। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, 5 का एक बंडल, हर 5-5 का बंडल रहेगा ताकि हमसे गिनने में गलती ना हो। इस तरह से हमने ये 8 लिखे हैं। यहाँ पर तुलबा की तादाद 8 लिख देते हैं। fi ज़रब xi 9 ज़रब 8 यानी 9 8 72। इसी तरह से अब 10 नंबर वाले ऐसे तुलबा जिन्होंने 10 में से 10 नंबर लिए वो कितने हैं। 1 2 3 4, 4 तुलबा हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम शुमारियाती निशान 4 लगा देंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से तुलबा की तादाद 4। fi ज़रब xi ये होगा 10 ज़रब 4, 10 चौक 40। इस तरह से ये जदवल में हमने मालूमात पूरी भरे हैं, फिल किए हैं। अब इसके बाद हमको तुलबा की तादाद जो हमने इससे पहले देखे, जिसे हम n से जाहिर करते हैं, ये कितनी, तो यहाँ पर हमको तुलबा की तादाद ये सब जमा करना पड़ेगा। कुल 37 तुलबा है यानी n 37। इसके बाद fi ज़रब xi इनका मजमुआ हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। सिग्मा fi ज़रब xi। तो यहाँ पर अब इनकी जमा कर देंगे। 2 जमा 3 जमा 20 जमा 10 जमा 30 जमा 42 जमा 40 जमा 72 जमा 40। तो ये होगा 259। इस तरह से जो है fi ज़रब xi ये आया 259 और n आया 37। अब यहाँ पर हमें म्यानिया मालूम करना है। तो n 37 आया और सिग्मा fi xi ये 259 आया। अब हमें म्यानिया मालूम करना है। म्यानिया बराबर होता है सिग्मा fi ज़रब xi बटे n। ये ज़ाब्ता यहाँ पर याद रखना है। अब सिग्मा fi xi ये 259 आया और n 37 है। 259 को 37 से तकसीम करते हैं हम तो 7 जवाब आता है, यानी 37 सती 259। इसका मतलब ये हुआ कि म्यानिया आया 7, यानी ये इसका औसत हुआ। इस तरह से जो है तो हम म्यानिया निकालेंगे। हमने यहाँ पर एक मिसाल के जरिए इसे समझे हैं। इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट 11.1 के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।